बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आज मौसम निहायत खुशगवार था। आसमान पर स्याह घटाएं छा रही थी। हवा में आंधी की सी तेजी थी। वो अभी उठकर लॉन में आई थी। इस मौसम को वो दिल खोल कर इंजॉय कर रही थी। उसकी नज़र उस दरख्त पर पड़ी तो उसके माथे पर तीवरी चढ़ गई। ये दरख्त उसे बिल्कुल भी पसंद ना था। उसकी शाखें बहुत कमज़ोर थी, हत्ता कि उस पर पत्ते भी कहीं कहीं लगे थे। माली बाबा, ये दरख्त मुझे कल यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, इसको आज ही काट डालें। उसने माली बाबा को हुक्म दिया और फिर घर के अंदर चली गई। माली बाबा उसके हुक्म के मुताबिक दरख्त काटने के लिए चीजें जमा करने लगा। ज़ुल्फ़िशाह इस घर की लाडली बेटी थी। हर कोई उसको आंखों पर बिठा कर रखता था। उसके हुक्म के आगे कोई इनकार नहीं करता था। वजह सिर्फ मोहब्बत थी। वो माली बाबा को दरख्त काटने का कहकर जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद आने वाली मुसीबत के बारे में वो बेखबर थी। उसने छत पर आकर उस मौसम से लुत्फ उठाया। उसने तंग जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो चहलकदमी करने लगी। उसके बाद वो नीचे आ गई। अम्मी ने उसके लिए पकौड़े और चाय का इंतज़ाम करवाया। वो गांव की एक हवेली में रहती थी। उसके पास रब का दिया सब कुछ था। नौकर चाकर, बड़ा घर, गाड़ियाँ, सारा कुछ था। वो मज़े से पकौड़े खाने लगी। इसके बाद वो उठकर अपने कमरे में चली गई। इस तरह से उसने एक खुशगवार दिन गुजारा। अगले दिन उसने लॉन में कदम रखा तो वो दरख्त अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। उसने माली बाबा को शाबाश दी और घर के अंदर आ गई। वो लॉन में कम ही जाया करती थी। अब उस दरख्त के काटने के बाद उसे सुकून था। एक और खुशगवार दिन गुजारने के बाद वो अपने कमरे में सोने चली गई। सोते हुए अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे ऊंचाई से धक्का दिया है। इसके बाद वो जैसे आग में गिर गई थी। उसे अपना जिस्म झुलसता हुआ महसूस हुआ। वो फौरी उठकर बैठ गई। उसका जिस्म जल रहा था। वो हैरान हुई कि उसने तो बस एक ख्वाब देखा था, फिर हकीकत में कैसे उसका जिस्म जल रहा था। वो नींद की कैफियत से उठी और एसी तेज करके दोबारा लेट गई। अगले दिन उसके जिस्म पर सुर्ख निशानात थे। उसे लगा कि शायद उसे कोई एलर्जी हो गई है। घर वाले उसे फौरी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे एलर्जी की दवा दे दी। रात को वो जल्दी सोने के लिए कमरे में आ गई थी। थकावट की वजह से उसे जल्द नींद आ गई। अभी वो सोई ही थी कि उसे किसी की आवाज़ें आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा था। कमरे में जीरो का बल्ब जल रहा था। उसने आंखें खोली तो दंग रह गई। उसकी निगाह पंखे पर पड़ी जहां कोई वजूद लटका हुआ था। उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। उसकी टांगें लटक रही थी। उसने अपने लबों पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंटा। उसे लग रहा था ये उसका वहम है, लेकिन अचानक उस वजूद ने अपनी डरौनी शक्ल से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। ज़ुल्फ़िशाह को यकीन आ चुका था कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन एकदम वो वजूद उस पर गिर पड़ा। उसकी चीख भी ना निकल सकी और डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो कल वाला वाकया उसे याद आया। वो बहुत खौफज़दा थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आज भी उसके साथ अजीब से वाकयात होने लगे। कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा था। उसे कमरे में जाने से डर लग रहा था। दवा की वजह से उसे नींद आने लगी और ना चाहते हुए भी उसे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। थोड़ी देर बाद खुद ही उसकी आंख खुल गई और उसे अपने कमरे में बहुत से लोग नजर आए। उन सब ने सफ़ेद लिबास पहन रखे थे
اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ اچانک وہی وجود اس کے قریب آیا اور اپنی خوفناک شکل اس کے آگے کی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر چیخ نہ سکی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں باہر کو تھیں جس سے خون نکل کر اب زوفشا کے وجود پر پڑ رہا تھا۔ زوفشا کے پیٹ اور گردن پر خون گرنے لگا۔ وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ اس کے بعد ان جنات نے کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ ان کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس بار اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک درخت اتارا جا رہا تھا اور اس پر بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی وہ درخت کٹا وہ لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ ڈر کے مارے زوفشا اٹھ بیٹھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ یہ اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ جو درخت اس نے کٹوایا تھا اس پر جنات رہتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنی غلطی سدھارنے کے لیے لان میں چلی آئی اور مدھم آواز میں بولی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے نادانی میں تم سے تمہارا گھر چھین لیا، تم چاہو تو میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ زوفشا کی باتوں کو ان جنات نے سن لیا تھا، اسی لیے انہوں نے اسے معاف کر دیا اور پھر اس کے گھر میں آباد ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔